उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के अंदर तमाम छात्र सभा के जो नेता हैं और जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे और समाजवादी पार्टी के सचेतक कमाल अख्तर को उन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या कुछ ज्ञापन में मांग करी गई है। हालांकि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर लगातार जो समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं। कमाल अख्तर जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ ज्ञापन में दिया गया है इनकी तरफ से और कैसे आप सदन में इनका मुद्दा उठाएंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है और उससे पहले भी यही प्रयास रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पढ़े लिखे नौजवान आगे नहीं आए। क्योंकि छात्र संघों में जो लोग चुने जाते हैं, इस देश के अंदर बड़े बड़े नेता रहे, जनेश्वर मिश्रा जी रहे, मोहन सिंह जी रहे, ब्रजभूषण तिवारी जी रहे, बहुत बहुत बड़े नेता इस छात्र संघ के अंदर लोग रहे। छात्र संघ से निकला हुआ कोई भी नेता कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। क्योंकि छात्र संघ के अंदर जो लोग राजनीति करते हैं वो धर्म जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते, वो स्टूडेंट वेलफेयर की राजनीति करते हैं। और जब पढ़ लिख कर जो लोग प्लेटफॉर्म पर राजनीति के पहुंचते हैं तो वो इस सांप्रदायिकता को ख़त्म करने वाली भाईचारे की बात करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और उसने पिछले 10 सालों से 9 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं कराए। हमारे छात्र संघ के बहुत सारे पदाधिकारी मिले जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्र संघ के पदाधिकारी आए हैं और हम लोग भी समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार बनी तो उनकी सबसे पहले घोषणा छात्र संघ बहाली की थी। अखिलेश जी ने भी छात्र संघ के चुनाव कराए। हम लोग मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़े लिखे नौजवान राजनीति के अंदर आए, जिससे ये सांप्रदायिक भेदभाव और इस राजनीति का अंत हो और छात्र संघ की बहाली की जाए। क्योंकि ये भी है कि अगर छात्र संघ में कहीं पर नहीं है तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो छात्रों का शोषण करते हैं। फीस जैसे मुद्दों के ऊपर छात्रों की कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं रहता और लगातार लोगों का उत्पीड़न प्रदेश के अंदर जो विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय हैं वो सारे के सारे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और लोगों से वसूली कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि छात्र संघ को तत्काल सरकार बहाल करे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से बढ़िया ही नहीं है, और फिर कहती है कि छात्र संघ के अंदर जो है वो अच्छे लोग नहीं आते। ऐसा नहीं है। छात्र संघ से ब्रजेश पाठक जी भी छात्र संघ के निकले हुए लोग हैं। आपके जो परिवहन मंत्री हैं वो भी छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव हो सकते हैं, जब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव हो सकते हैं, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव हो सकते हैं, BHU में चुनाव हो सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर और विश्वविद्यालयों के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो सकते? कमाल भाई, अभी तक तो इनकी लड़ाई जो थी तमाम राजनीतिक छात्र संगठनों की वो सड़क पे ही थी। अब आप इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाने जा रहे हैं, क्या लगता है सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर नहीं करती तो इससे साफ जाहिर है कि इस हिंदुस्तान का जो भविष्य है और जो हिंदुस्तान के आने वाला फ्यूचर है उसे राजनीतिक तौर पे पुंग करना चाहती है और सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये उनकी कोशिश है और यही छात्र आने वाले समय में उनको जवाब देने का काम करेंगे। सरकार के लोग तो कहते हैं कि अगर छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी गुंडागर्दी यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ जाएगी। अब इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, इतना अच्छा कानून है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होगी तो जो भी गुंडागर्दी करे सरकार उनको दंडित करे। किसने मना किया है? लेकिन ये कह देना तो फिर तो प्रधानी के भी चुनाव खत्म कर दो, जिला पंचायत के भी चुनाव खत्म कर दो, MLA के भी चुनाव खत्म कर दो, लोकसभा भी खत्म कर दो। तो ये कोई मतलब नहीं है। जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो सकता है तो छोटे से कॉलेज के अंदर प्रधानी का चुनाव हो सकता है, जिला पंचायत का चुनाव हो सकता है। एक छोटे से कॉलेज के अंदर भी प्रशासन चुनाव शांतिपूर्ण करा सकता है। और जो छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं, 2-4 लोगों के ऐसे लोगों के नाम सरकार को ज़रूर देने चाहिए जो बहुत बड़े माफिया, बहुत बड़े गुंडे और वो हुए हैं, और हम लोग उनकी लिस्ट देंगे जो छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं। इस देश की आज़ादी के अंदर भी उन्होंने अपना योगदान दिया, देश की राजनीति में भी अपना योगदान दिया और देश के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता के रूप में भी छात्र संघ से निकले हुए लोग इस देश के अंदर रहे हैं। कमाल भाई, एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी की आपको क्या मंशा नज़र आ रही है कि छात्र संघ चुनाव को बंद करा, और क्या वो नए नेताओं को खड़े नहीं होने देना चाहती, स्टैंड नहीं करना देना चाहती? नहीं, देखो, मैंने तुमसे क्या कहा? सबसे पहले कहा कि छात्र नेता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सांप्रदायिक नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम लोग कभी ये नहीं कहते थे कि तू कौन सी धर्म का है, कौन सी जात का है, कौन सी बिरादरी का है। हम उसको अपना क्लासमेट मानते थे। जो हॉस्टल में होता था वो हमारा हॉस्टल मेट होता था, जो रूम में होता था वो हमारा रूम मेट होता था, और जो यूनिवर्सिटी का होता था वो हमारा यूनिवर्सिटी का साथी होता था। आज भी हमारे छात्र संघ से निकलने के बाद दुनिया के किसी कोने में भी कोई छात्र संघ का नेता या कोई भी हमारा स्टूडेंट जो जामिया का एलुमनाई है, वो एलुमनाई दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी धर्म का आदमी है, आज भी अपने सगे भाई की तरह हम लोगों के साथ उनका व्यवहार रहता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप तमाम लोगों से भी बात करते हैं, क्या कुछ कमाल अख्तर जी को आप लोगों ने ज्ञापन में दिया है? भैया पूरे प्रदेश में कई चुनाव नहीं हो रहे हैं। हाँ ना, वो तो उठाएंगे हम पूरे प्रदेश में किसी जी। क्या कुछ ज्ञापन में लिखा है ये बता दीजिए, और क्या नाम है आपका? देखिए, मैं अवनीश यादव हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ, और अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार छात्र संघ बहाली के लिए लगातार वहाँ के छात्र आंदोलित हैं। अभी छात्र महापंचायत हुई, छात्र महापंचायत में भी छात्रों ने एक सबकी मंशा हुई कि जो भी जिस दल से राजनीति कर रहा उस दल के अपने नेताओं से मिले और सदन में सवाल उठाए। उसी अभी छात्र महापंचायत में जो पारित हुआ, उसी के क्रम में आज हम लोग भी अपने समाजवादी पार्टी के हम समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश के महासचिव भी हैं, और हमारी आस्था समाजवादी पार्टी में है। तो हम लोग भी अपने समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक और सचेतक को एक हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 9 सालों से विगत दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। देश के आज़ादी के पहले भी, देश के आज़ादी के बाद भी छात्र संघ चुनाव होते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी छात्र संघ चुनाव पर रुक क्यों लगाई है? किस बात से इनको डर है? क्या गरीब छात्र राजनीति में आएगा इससे डर है? क्या एक पढ़ा लिखा नौजवान राजनीति में आएगा इससे डर है? छात्र संघ चुनाव पर जो बंद है वो उसका ताला खोले, इसलिए सदन में सवाल उठाने के लिए हम लोगों ने मुख्य सचेतक और नेता विरोधी दल को इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित, गोरखपुर यूनिवर्सिटी सहित, काशी विद्यापीठ के छात्र नेता सहित, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जो महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं, सबके तरफ से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस छात्रों की मांग को उत्तर प्रदेश की सदन में उठाया जाए। अभी तक जो आप लोगों का संघर्ष था वो जमीन पर था, देखा आप लोगों को डिटेन करा गया, हिरासत में लिया गया, यहाँ तक कि लाठियाँ भी खाई आप लोगों ने, बहुत मांगे करी। अब क्या लगता है ये मुद्दा आप लोगों का हल होगा? क्योंकि 9 साल हो चुके हैं, छात्र संघ चुनाव सरकार ने नहीं करा। क्यों नहीं हल होगा? हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, और जब इस हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भागना पड़ा, एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में शासन किया, तो जो योगी आदित्यनाथ जी की छात्र विरोधी मानसिकता है, वो छात्र विरोधी मानसिकता को भी हम लोग उनके दिमाग के अंदर दोबारा घुसेड़ देंगे। आंदोलन हम लोग का लगातार जारी रहेगा। और अभी तो हम लोग सदन में सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, मौका पड़ेगा तो योगी आदित्यनाथ का घर और देश के प्रधानमंत्री का घर भी छात्र घेरने का काम करेगा। चेतावनी दे दी है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग को हिरासत में लिया जा रहा है, ये तो कह रहे हैं कि छात्र विरोधी मानसिकता है योगी आदित्यनाथ की। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, यहाँ के छात्र संघ को उसने कुंद कर दिया, बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, खासकर देश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो सरकार की नीतियां रहती थी किसान विरोधी, छात्र विरोधी, उनके खिलाफ मुखर होकर लड़ता था सरकार से। इसलिए सरकार ने छात्र संघों को बंद कर दिया कि जो गरीब परिवारों से नेतृत्व निकलता था वो भी बंद हो जाए, और जो सरकार विरोधी नीतियां हैं उसका कोई विरोध न कर पाए। आप देख रहे होंगे जब से छात्र संघ बैन हुए हैं, कोई बड़ा मूवमेंट इस देश में खड़ा नहीं हो पाया। जब भी लड़ाई लड़ी है तो इस देश के छात्र संघों ने ही इस देश की सत्ता को, सरकार को हटाने का काम किया है। कांग्रेस ने भी, जब एक समय था जब कांग्रेस भी छात्रों के खिलाफ कोई भी काम करती थी, तो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ, और विश्वविद्यालय ने, छात्र संघ ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए। इस देश के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर जी, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता थे, और तमाम लोग थे। यहीं के एनडी तिवारी मुख्यमंत्री रहे, वो भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। मोहन सिंह जी रहे राज्यसभा के सांसद, लगातार कितने बड़े नेता थे, ब्रजेश्वर तिवारी से लेकर के सब लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रही है कि छात्र संघ बैन हो जाए, ताकि जो जनहित के मुद्दे हैं वो ना पाए और गरीब परिवारों से नेतृत्व न निकल पाए। गरीब परिवार से नेतृत्व न निकल पाए, आप जैसे युवाओं को राजनीति का मौका न मिले, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या मंशा आपको नजर आ रही है? मंशा छात्र संघों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग उसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं जो 17 साल के बच्चे कट्टा पिस्टल लेके नहीं चलते, वो छात्र संघ की राजनीति करते हैं, और छात्र संघ की राजनीति करने के साथ साथ वो देश और प्रदेश की राजनीति में हिस्सा लेते हैं, जिससे छात्र संघ एक बड़ा मूवमेंट तैयार होकर जो भारत की राजनीति में एक अच्छा मैसेज देने का काम करे। इसलिए हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल कराने का कष्ट करे। एक आखिरी सवाल, सरकार के लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ जाएगी छात्र संघ चुनाव होंगे तो। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में प्रधानों की हत्या हो रही है, ब्लॉक प्रमुखों की हत्या हो रही है। यहाँ तक
नामांकन करने जा रही महिला के चीरहरण हो रहा है। छात्र तो ऐसा काम नहीं करता है, छात्र ऐसा काम नहीं करता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई गरीब छात्र देश की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से आंखों में आग डालकर सवाल पूछे। इसका चिड़चिड़ापन है। कौन सी ऐसी चुनाव है जिसके अंदर कोई घटना नहीं हो रही है? घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये केवल झूठ बोल रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव में ये होगा वो होगा। अगर छात्र संघ चुनाव में गुंडागर्दी की वजह से अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं तो प्रधानी के चुनाव मत कराइए, जिला पंचायत का मत कराइए, विधायक का नहीं है, लोकसभा के भी मत कराइए। सारे चुनाव में तो हो रहे हैं, विधायकों का सर फट रहे हैं, सांसदों का सर फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। कम से कम छात्र राजनीति में ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए ये सब झूठा है, अनर्गल बातें हैं। योगी आदित्यनाथ जी को छात्रों से डर लगता है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। वास्तव में अगर वो मैं तो आज हतप्रभ हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी जिस गोरखपुर से हैं, मैं उसी के बगल देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में एक मौजूदा इसके 2007 से 12 में एक सरकार थी, उस समय भी छात्र संघ के चुनाव नहीं होते थे। योगी आदित्यनाथ जी छात्र संघ बहाली के तमाम आंदोलनों में जाकर समर्थन देते थे। और आज आपकी सरकार आ गई है तो आप छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए। राजनीति में दोहरा चरित्र, एक तो आप मुख्यमंत्री भी हैं, दूसरे आप साधु भी हैं। ये दोहरा चरित्र छात्र नौजवान देख चुका है, बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, देखिए तमाम छात्र आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर आते हैं, वो सचेतक कमाल अख्तर को ज्ञापन देते हैं, नेता विरोधी दल को ज्ञापन देते हैं, और जो सड़क पे मुद्दा गूंजता था छात्र संघ चुनाव बहाली का, उसको अब सदन में उठाने की तैयारी है। कमाल अख्तर, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे किस तरीके से सदन में इस मुद्दे को उठाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।